इस आदमी ने बड़ा हथौड़ा उठाया और उस दरिंदे के घुटनों पर दे मारा। फिर उसने स्टील के तार से उसे लटका दिया। वो बार बार अपने टूटे हुए घुटनों को झटकता रहा। आदमी उसकी चीखें सुन रहा था, जैसे उसके कानों में कोई अजीब सा सुकून बज रहा हो। लेकिन उसकी बेटी ने जो सहा था, उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं था। अपनी बेटी के साथ हुई जुल्म को सोचकर आदमी अंदर तक टूट चुका था। लेकिन वो शख्स किसी तरह का पछतावा नहीं दिखा रहा था। उसे पता था कि इस मुल्क में सजा मौत नहीं मिलती। उसने 3 लड़कियों की जान ली थी और उसे बस 15 साल की सजा मिली थी। आदमी इस हकीकत को मान ही नहीं पा रहा था। अगर कानून ऐसे लोगों को बचाता है तो वो खुद उसको असली सजा देगा। उसने ट्रांसपोर्ट ड्राइवर को नशा देकर बेहोश किया। थोड़ी देर में गाड़ी डगमगाई और रोड पर रुक गई। आदमी ने अपना डॉक्टर वाला कार्ड दिखाया, भरोसा जीता और मौके पर गाड़ी को अपने हाथ में ले लिया। उसने उस शख्स को बेहोश करके दूर जंगल वाले एरिया में ले जाकर एक केबिन में डाल दिया। उसको ऑपरेशन टेबल पर बांध कर बैठ गया। ठंडी नजरों से उसका होश आने का इंतजार करता रहा। होश में आते ही उसने फिर से हथौड़े से उसके घुटने तोड़ दिए और उसे दोबारा लटका दिया। अगली सुबह उसने गर्म पानी डालकर उसे जगाया। फिर उसके टूटे घुटनों पर जोर से पैर रखा। उसे थोड़ा खाना भी फेंक कर दिया, क्योंकि वो चाहता था कि उसमें इतनी जान रहे कि हर दर्द महसूस कर सके। लेकिन चाहे जितना दबाव डालो, वो मानने से इनकार करता रहा। सब कुछ झूठ बोलता रहा। आदमी ने गन लोड की और उसके सिर में गोली मारने ही वाला था। लेकिन तभी उसने सोचा ये तो बहुत आसान मौत होगी। फिर उसने भारी लोहे की चेन उठाई और पूरे गुस्से से उस पर बरसाना शुरू किया। हर बार ऐसे था जैसे कोई बाप अपनी बेटी के गम में पागल होकर मुठ्ठियां चला रहा हो। जब तक उसकी चमड़ी फट नहीं गई, आदमी वार करता रहा। वो दर्द से बेहोश हो गया। आदमी को डर हुआ कि कहीं मर न जाए, तो उसने उसकी नब्ज चेक की और ध्यान से ड्रिप लगा दी। फिर उसे एक खास इंजेक्शन दिया, जिससे उसका जिस्म हिल नहीं सकता था, लेकिन दर्द पूरा महसूस हो। उसने उसे सांस लेने के लिए ट्यूब भी लगा दी, ताकि गलती से भी मौत न हो जाए। फिर उसने अपनी बेटी की तस्वीर उसके सामने रख दी। उसके बाद उसने उसका एक गुर्दा निकाला और उससे सूप बना दिया और जबरदस्ती उसके मुंह में डाला। लेकिन वो आदमी फिर भी जिद करता रहा। आदमी ने अपने गुस्से को काबू में रखा और चाकू से उसका वो हिस्सा काट दिया जिससे उसने जुर्म किया था। इधर उधर खबर फैल चुकी थी कि वो किडनैपिंग कर चुका है। जब वो खाने का सामान लेने गया तो एक दुकानदार ने उसे पहचान लिया, लेकिन रिपोर्ट करने की बजाय उसने उसका सपोर्ट किया। और भी बहुत से पीड़ितों के माँ बाप आए और बोले दया मत करना, उसको दर्द झेलने दो। लेकिन कुछ लोग खिलाफ भी थे। एक औरत बोली कि अब वो मर चुका है, उसकी ये हालत करने से हमारी बेटियां वापस नहीं आएंगी। आदमी को ये बात बकवास लगी। उसी रात वो काली बिल्ली को बेड लक का प्रतीक माना जाता है, लेकिन जब उसने बिल्ली की आंखों में देखा तो उसका मन बदल गया और वह उसे घर ले आया। जैसे ही बिल्ली ने म्याऊं किया, एक छाता उड़कर बूढ़े आदमी के पास आ गया। उसने बिल्ली की तरफ देखा और तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई। जब वह अपने अपार्टमेंट पहुंचा तो देखा कि लिफ्ट खराब थी। वह सीढ़ियों से जाने ही वाला था कि बिल्ली ने फिर म्याऊं किया और तभी एक मिस्त्री आ गया और लिफ्ट को ठीक कर दिया। जब वह अपनी मंजिल पर पहुंचा तो देखा कि उसका पड़ोसी भारी फर्नीचर हटा रहा था, जिससे रास्ता बंद था। घर पहुंचकर बूढ़े आदमी ने बिल्ली को एक डिब्बे में रखा। बिल्ली ने फिर म्याऊं किया और तभी उसकी नजर अखबार में छपे लॉटरी के विज्ञापन पर पड़ी। सामने बैठी बिल्ली को देखकर उसे लगा कि शायद ये उसके लिए लकी हो सकती है और उसने लॉटरी आजमाने का फैसला किया। बिल्ली ने फिर म्याऊं किया और जब बूढ़ा आदमी नीचे देख रहा था तभी एक बड़ा क्रिसमस ट्री उसके सामने गिर गया। अब वह बिल्ली पर और ज्यादा यकीन करने लगा। वह लॉटरी की दुकान गया और किस्मत से उसे आखिरी टिकट मिल गया। लेकिन तभी उसका पड़ोसी भी लॉटरी खरीदने आ गया और उसकी पत्नी गर्भवती थी। ये देखकर बूढ़े आदमी ने वह टिकट उसे दे दिया। उसी समय बिल्ली ने फिर म्याऊं किया। तो क्या तुम्हारी बिल्ली ने कभी तुम्हें लक दिया है? किसी बच्चे जैसे दिमाग वाले इस आदमी की एक्स गर्लफ्रेंड एक बेटी को जन्म देती है, लेकिन ना जाने क्यों वह महिला बच्ची को देखकर खुश नहीं थी। पर सैम को जैसे नई दुनिया मिल गई हो। वो दोनों बच्ची को लेकर जब घर जा रहे थे, अचानक महिला उन्हें सड़क पर अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। उसके जाने से सैम परेशान हो जाता है और उसका काफी देर तक वहीं वेट करता है, लेकिन महिला वापस नहीं आती तो सैम लूसी को लेकर घर आ जाता है। अब उसे अकेले ही लूसी का ध्यान रखना पड़ रहा था, जो कि उसके लिए कठिन काम था, क्योंकि वह ऑटिज्म बीमारी से पीड़ित था। लूसी के हर समय रोते रहने से उसकी पड़ोसी बताती है कि बच्ची को हर 2 घंटे में दूध की जरूरत होती है। सैम के कुछ दोस्त जो कि उसके ही जैसे थे, वह भी उसके घर आकर लूसी का ध्यान रखने लगते हैं। सैम काम पर जाता था तो उसे लूसी को अपने साथ ले जाना पड़ता था। समय के साथ जब लूसी बड़ी होती है तो अपने डैड से अपनी माँ के बारे में पूछती है, लेकिन सैम उसे सही जवाब नहीं दे पाता तो वह समझ जाती है। एक बार सैम उसे जूते दिलाने ले जाता है, लेकिन जो शूज लूसी को पसंद आते हैं वो बहुत महंगे थे। तब सैम के सारे फ्रेंड पैसे इकट्ठे करके उन जूतों को लूसी के लिए खरीद लेते हैं। एक दिन किसी रेस्टोरेंट में गए सैम के पास एक प्रोस्टिट्यूट आकर उससे बातें करने लगती है। सैम उससे अनजान था कि वह कौन है और तभी वहां पुलिस आकर उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है। एक महान शेफ शहर में एक होटल खोलता है, जिसमें पहले ही दिन बहुत सारे लोग आ गए थे, जिनसे शेफ अपने नए वेटर को मिलवाता है, जो शेफ के एक इशारे पर अपने आप को गोली मार लेता है, क्योंकि शेफ अपने होटल में सिर्फ इंसानों के मांस की डिशेस बनाता था। असल में यह शेफ एक सनकी कातिल था, जिसने अपने होटल में बहुत सारे लोगों को पहले दिन ही कैद कर लिया था। वे सब लोग अपनी जान बचाने के लिए होटल से भागने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि शेफ ने अपने होटल को बहुत मजबूत बनाया था। यहाँ तक एक आदमी एक गार्ड से चालाकी से मदद मांगने की कोशिश भी करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे पता चलता है कि यहाँ के सारे लोग शेफ से मिले हुए हैं। और इसी होटल में माया नाम की एक लड़की भी फंसी हुई थी, जिसे इस होटल से हर हाल में बाहर निकलना था। इसलिए वह डायरेक्ट शेफ से बात करती है, जिस पर शेफ उसे एक चाबी देता है, जिससे वह होटल
होटल से बाहर जा सकती थी। लेकिन माया जैसे ही चाबी लेकर दरवाजे के पास जाती है तो उसे समझ आता है कि यह शेफ की एक चाल थी, क्योंकि शेफ ने अपनी सबसे खतरनाक फाइटर को माया को मारने के लिए भेज दिया था। वह महिला माया को देखते ही चाकू से उस पर हमला कर देती है, पर माया की किस्मत शायद अच्छी थी, इसलिए वह उस फाइटर को गलती से जान से मार देती है। शेफ की सबसे अच्छी फाइटर को मारने के बाद माया के अंदर बहुत साहस आ गया था, इसलिए वह शेफ से सबके सामने एक बर्गर खाने के लिए मांगती है। शेफ को भी यह पता चल चुका था कि माया यहाँ तक कैसे पहुंची है। वह उसकी बहादुरी का सम्मान करता है और उसे खाने के लिए एक बर्गर बनाकर देता है। शेफ माया की बहादुरी और साहस को देखकर बहुत खुश हो गया था, इसलिए वह माया को सही सलामत अपने होटल से अपनी ही बोट लेकर जाने देता है। लेकिन शेफ होटल के बाकी सारे लोगों को उसी होटल में जलाकर जान से मार देता है। इन तीनों बंदरों की नजर सामने बाज के अंडों पर टिकी हुई थी। जैसे ही बाज घोंसले से उड़ा, तीनों वानर तुरंत उसके घोंसले के पास भागकर जाते हैं। लेकिन घोंसले में सिर्फ 3 अंडे थे। 2 वानर एक एक अंडा लेकर घोंसले में एक अंडा छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका नियम था कि चाहे जितने भी अंडे हो घोंसले में एक अंडा छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक बंदर जिसका नाम नोवा था, वो अंडा नहीं ले पाता है। तभी उसकी नजर पहाड़ी के ऊपर एक घोंसले पर जाती है। वो तुरंत दौड़ते हुए जाता है। इस जंगल में सिर्फ वानरों का राज चलता है, जिनमें इंसानों की तरह सोचने और समझने की क्षमता थी और इंसानों की तरह बात भी करते थे। तीनों वानर कई हजार मीटर ऊंची दीवार पर चढ़ चुके थे, लेकिन नोवा के लिए नामुमकिन नहीं था। वो एक लोहे के रॉड को उखाड़ लेता है और पहाड़ी पर से छलांग लगाकर दूसरे पहाड़ी में रॉड को धंसा देता है और मजबूत पकड़ बनाकर ऊपर चढ़ने लगता है। इन सभी वानरों में से नोवा सबसे साहसी और बहादुर बंदर था। किसी तरह वो घोंसले तक पहुंच जाता है, लेकिन अंडे उसकी पहुंच से दूर थे। वो अंडे उठाने ही वाला था, तभी अचानक चिल उस पर हमला कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। लेकिन उसने अंडे को ले लिया था। मजबूत पकड़ न होने से वो लगातार नीचे की तरफ जा रहा था। उसके साथ वाले बंदर ये देख घबरा जाते हैं। नोवा सरकते हुए अचानक नीचे गिर जाता है। जब दोनों दानों नीचे की तरफ देखते हैं तो नोवा अभी लटक रहा था, लेकिन वो अंडा पाकर बहुत खुश था। ये लोग अंडा खाने के लिए नहीं ले जा रहे थे, बल्कि उन अंडों से निकलने वाले चूजों को ये लोग पालते हैं। इस आदमी को देखो, पूरा शरीर मानो चलता फिरता बारूद था। एक पल में किसी की जान ले सकता था, लेकिन बिजली की रफ्तार के सामने उसकी ताकत भी बेकार पड़ गई। तेज करंट के झटके ने उसकी पूरी पीठ झुलसा दी और धमाके की लपटों ने उसे बुरी तरह जला दिया। जिंदगी बचाने के लिए वह हजारों मीटर ऊंची बर्फ से ढकी पहाड़ियों में छिपे एक गुप्त संत के पास पहुंच गया। वहाँ एक रहस्यमयी साध्वी ने उसका इलाज शुरू किया। उसने उसके जले हुए घावों पर जादुई पाउडर छिड़का और फिर एक खास तरल लगाया, जो उसकी झुलसी त्वचा में गहराई तक उतर गया। धीरे धीरे वह मिश्रण जमने लगा और फिर लेजर स्कैन की मदद से उसके बचे हुए मृत ऊतकों को ठीक किया गया। हैरानी की बात यह थी कि वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया, मानो कभी जला ही ना हो। साध्वी का धन्यवाद कर वह जैसे ही वहाँ से निकलने लगा, उसका अतीत सामने आ खड़ा हुआ। उसके पुराने साथियों में से एक, जिसे वह भाई मानता था, अब उसकी जान लेने आया था। बचपन से उसे यह गलत फहमी थी कि राज ने उसके गुरु की हत्या की थी और आज वह उसी बदले की आग में यहाँ पहुंचा था। राज हमेशा पारंपरिक हथियारों पर भरोसा करता था, जबकि उसका भाई आधुनिक तकनीक का दीवाना था।